मैं योगेश प्रधान अनुपशय 67 से सपा पार्टी के प्रत्याशी के तौर पर आ रहा हूं। सबसे पहले तो जनपद वासियों को गणतंत्र दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं। गणतंत्र दिवस मनाने का उद्देश्य इतना ही है कि जिस दिन संविधान की स्थापना हुई थी उसको समस्त जनता एक प्यार और मोहब्बत के साथ में मनाए, हर्षोल्लास के साथ में मनाए। पर वर्तमान में ऐसा नहीं हो रहा है। वर्तमान सरकार हमारी समस्त जनता के अधिकारों को जो बाबा साहब ने हमें प्रदान किए थे उनको खत्म करने पर लगी हुई है। और इसके साथ ही SC, ST, OBC और समस्त हिंदू वर्ग समस्त हिंदू वर्ग जिस पार्टी का मुख्य आधार है उस पर भी कुठाराघात किया जा रहा है। आरक्षण की स्थापना जो करी गई थी उसका मूल उद्देश्य केवल इतना सा था कि समाज में समानता की स्थापना हो, पर समानता की स्थापना कहीं भी नहीं हो रही है, बल्कि उस संविधान का बार बार हनन किया जा रहा है। हनन केवल इसलिए किया जा रहा है कि इस संविधान की स्थापना जो करी गई थी बाबा साहब भीमराव अंबेडकर के अथक प्रयासों के द्वारा करी गई थी, पर वर्तमान सरकार तो इसको मानती नहीं है। तो जब वो उसे मानती नहीं है तो उसे लागू भी किस तरीके से करेगी। मेन मकसद वर्तमान सरकार का केवल इतना सा ही है कि हमें संविधान को कायम तो रखना है, पर इसके साथ ही उसको हमें खत्म भी बनाए रखना है। समस्त संस्थाएं बेची जा रही हैं, समस्त सरकारी संस्थाओं को प्राइवेट किया जा रहा है। और मेरे भाइयों, मेरे समस्त युवा भाइयों, आपको इस बात का पता होना चाहिए कि प्राइवेट संस्थाओं में कभी भी आरक्षण की व्यवस्था लागू नहीं होती है। क्यों नहीं होती है? क्योंकि उस पर हमारे संविधान में प्राइवेट पर आरक्षण लागू नहीं है। तो वर्तमान सरकार समस्त संस्थाओं को प्राइवेट करके इस आरक्षण को धीरे धीरे सने खत्म करने पर जोर दे रही है। दूसरे मुद्दे पर हम लोग आते हैं जो आजकल चल रहा है, वो है UGC 2006। इसको स्थापित करने का मूल उद्देश्य केवल इतना सा था कि समाज में जो आज हम भाई लोग आपस में एक प्यार मोहब्बत से रह रहे हैं वो भी प्यार मोहब्बत से ना रह पाए जनता। एक दूसरे को हम लोग घृणा, दुश्मनी के तौर पर देखें, इसीलिए UGC 2006 केंद्र और वर्तमान सरकार के द्वारा लाया गया है। इसका मूल उद्देश्य समाज में सामाजिक विभिन्नता व मनुष्यता, कट्टरता को जन्म देना है। और यही बात लेकर के ये वर्तमान सरकार चल रही है। ये सरकार हिंदू होने का तो दावा करती है, पर हिंदू धर्म पर ही, हिंदू परिवारों पर ही कुठाराघात किया जा रहा है। उनके ही मंदिरों को तोड़ा जा रहा है, उनके ही घरों को उजाड़ा जा रहा है। कहने को तो कहती है कि मुस्लिमों से हमें खतरा है, पर एक्चुअल में हमें मुस्लिमों से खतरा नहीं है। हमें जो वर्तमान में खतरा है वो है वर्तमान सरकार से। वर्तमान सरकार हमारे युवाओं को शिक्षा से दूर कर रही है। हमारे समस्त युवाओं को शिक्षा से दूर करके प्राथमिक विद्यालयों को बंद किया जा रहा है। बंद करने का मूल उद्देश्य केवल इतना है कि जब व्यक्ति पढ़ा लिखा होता है तो वही तो सरकार के ऊपर उंगली उठा सकता है। पर जब शिक्षा ही नहीं दी जाएगी, अशिक्षित जनता को रखा जाएगा, तो फिर वर्तमान सरकार पर उंगली उठाएगा कौन? उठाता वो है जिसे शिक्षा की जानकारी होती है, जिसे ज्ञान का प्रकाश होता है, वही तो उंगली उठा सकता है। पर वर्तमान सरकार सने शिक्षा को खत्म करती हुई जा रही है। खत्म करने का एक ही उद्देश्य है कि जब युवाओं को शिक्षा प्रदान ही नहीं करी जाएगी तो उन्हें केवल 5 किलो चावल और 5 किलो आटे पर ही भान दिया जाए। यही सरकार का मूल मंत्र है। वर्तमान सरकार हिंदू के अधिकारों को लेकर के जागरूक है। वो कहती है कि हम हिंदू संगठन और हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, पर वर्तमान में ऐसा है ही नहीं। आप बनारस में देखिएगा, दाल मंडी पर देखिएगा, सने देवालयों को तोड़ा जा रहा है, उन्हें खत्म किया जा रहा है। हमारी धार्मिक आस्थाओं पर हमें कुठाराघात किया जा रहा है। कुठाराघात आज तक कभी भी डेवलपमेंट के आधार पर धार्मिक आस्थाओं से
किसी भी सरकार ने नहीं खेला है, जो कि वर्तमान सरकार इन चीजों को खेल रही है। हमारी आस्थाओं पर कुठाराघात किया जा रहा है और मैं समस्त युवाओं से एक ही बात करूंगा कि वर्तमान सरकार की भ्रांतियों को समझते हुए, इनकी गलत इरादों को जानते हुए आपको और हमको एकजुट होकर के पुरजोर तरीके से हमें इसका सामना करना है, विरोध करना है। और वर्तमान में जो आप लोगों ने एक निकम्मी, नकारा और संविधान विरोधी सरकार को वोट दे करके जो सत्ता के सिंहासन तक पहुंचाया गया है, उसे 2027 में उतारने का समय आ रहा है। मेरे भाइयों, मैं योगेश प्रधान अनूप शहर सड़सठ से आपसे अपनी पार्टी और अपनी विचारधारा के लिए वोट और समर्थन मांगता हूं। जय हिंद, जय समाजवाद। मेरे प्यारे भाइयों, वर्तमान सरकार स्वयं को हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर के चल रही है और वर्तमान में जो सिंहासन पर बैठा हुआ व्यक्ति है वो स्वयं को ठाकुर समाज का कहता है और ठाकुर समाज पर ही ये गोलीबारी करवाता है। जो समाज अपने ही भाइयों को खा रहा है, जो समाज अपने ही समाज के लोगों को प्रताड़ित कर रहा है, वो समाज अन्य समाज के विकास के लिए कैसे बातें कर सकता है। जहांगीराबाद में एक प्रकरण बना था कि एक ठाकुर भाई को सरेआम अपराधी घोषित करके उसको गोली से उसका एनकाउंटर कर दिया गया। क्या एनकाउंटर करना सरकार का काम है? उसका काम होता है कि अपराधी को पकड़ करके कोर्ट में पेश करे। सजा देने का, अपराधी घोषित करने का काम होता है कोर्ट का, ना कि सरकार का। यदि सरकार भी इस काम को, कोर्ट और सरकार दोनों एक ही तत्व को चला रहे हैं, तो वो हिटलरवादी विचारधारा को लेकर के चल रहे हैं, वो हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेकर के नहीं चल रहे हैं। जय श्री राम के नारे लगाने से पेट की भूख शांत नहीं होती है, रोजगार के अवसर नहीं पैदा होते हैं। हिंदुत्ववादी विचारधारा को लेते हुए भी हमारे ही मंदिरों को जितना तोड़ा गया है, इतना तो औरंगजेब के समय में भी नहीं तोड़ा गया था। हे मेरे प्यारे भाइयों, मैं अनूप शहर सड़सठ पर समस्त युवाओं से एक बात कहता हूं कि इस सरकार को पुरजोर तरीके से विरोध करते हुए इसका हम सामाजिक स्तर पर, राजनीतिक स्तर पर बहिष्कार करेंगे और इसमें मुझे समस्त युवाओं के पुरजोर समर्थन की उम्मीद है। जय हिंद, जय समाजवाद।